अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। तो आज पूरे 10 दिन बाद ट्यूशन जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई ठंड की वजह से हिम्मत कतई नहीं पड़ रही है। तो ठंड की वजह से देख सकते हो अजय देवगन की क्या हालत हो गई। भले ही इसकी ठंड से कितनी फटी पड़ी हो, लेकिन बोलना कम नहीं करेगा ये। तो फाइनली छुट्टी हो गई और उसके साथ ही भाई सूरज भी निकले आया। सूरज भले ही निकले आया, लेकिन कोहरा इतना सा भी कम नहीं होकर दिया। तो कोचिंग के बाद आ जाते हैं हम चाय की टपरी पे, क्योंकि चाय के बहुत बड़े शौकीन है ना। ले भाई थोड़ा सिनेमैटिक शॉट ले लिया। तो यहाँ पर हमारी चाय आ जाती है और हम इसे पीते हैं। और चाय पीने के बाद मैं आ जाता हूँ घर। मैं ही क्या भाई, हम दोनों आ जाते हैं घर। मतलब उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम में और बैठ जाता हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि मैं शाम में एडिट करता हूँ व्लॉग, तो मुझसे हो नहीं पाता है, मुझे नींद आती है इसलिए। तो आज मैंने ठान लिया था कितना भी टाइम हो जाए मैं व्लॉग एडिट करके ही हटूंगा। उसी दौरान भाई मुझे लग जाती है भूख और मैं आ जाता हूँ अपने लिए नमकीन लेने, क्योंकि आपको मालूम ही होगा खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। तो बत्ती नहीं जलेगी तो व्लॉग अच्छे एडिट होंगे नहीं, और व्लॉग अच्छे एडिट नहीं होंगे तो कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं। फिर मैं नमकीन लेकर निकल जाता हूँ घर की तरफ। और भाई कायदे के हिसाब से अब मुझे बैठना चाहिए व्लॉग एडिट करने, लेकिन भाई मेरी मस्ती तो देखो। मैं आ जाता हूँ छत पर जहाँ दादी बना रही थी बाजरे के लड्डू, उसको देखने। फिर मुझे एकदम याद आता भाई मुझे तो अभी व्लॉग एडिट करना है, मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ। फिर भाई मैं दौड़ते दौड़ते अपने रूम में पहुंचता हूँ और बैठ जाता हूँ यहाँ पर एडिटिंग करने फुल जी जान लगाकर। फिर पूरे 2.5 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा व्लॉग एडिट हो जाता है। और भाई मेरे पैर तक ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक कहावत याद है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से, देखो भाई ठंड चल रही है तो पसीना किसी को आएगा नहीं। तो हम इस कहावत को यहीं खत्म करते हैं और जब गर्मी आएगी तो हम इसे पूरा करेंगे। तो मैं एडिटिंग के बाद बाहर जाकर थोड़ी चैन की सांस लेता ही हूँ। तो ये मेरी फैमिली वालों को कतई बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरे से बोलते हैं जनाब जाइए बाजार करके आइए। अब भाई मैं ठहरा बेरोजगार आदमी, तो मैं भी निकल जाता हूँ बिना कुछ कहे उनसे बाजार करने। तो भाई मैं आ जाता हूँ बाजार में और भाई मैं घूमते घुमाते पहुंच जाता हूँ एक चच्चा के पास, जिनसे मैं बोलता हूँ चच्चा आलू कितने को दिए। तो वो बोलते हैं जा बेटा जा यहाँ से हट जा, तेरे औकात से बाहर है। तो हम अपना समय बर्बाद न करके हम दूसरी दुकान पे चले आते हैं और यहाँ हम पूछते हैं चच्चा धनिया कितने को दिया। तो चच्चा बोलते हैं इस नारायण कैमरे को बंद कर ले, इसे तोड़ दूंगा। अरे भाई बंद कर ले यार, चच्चा 6 तो दिखे शायद। तो भाई कुछ इतनी बड़ी बाजार है ये। तो यहाँ पर हम सब सब्जी खरीद लेते हैं और घर को जाते होते हैं। तो इसको देखकर मुझे एक ही मीम याद आता है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो लास्ट में हम खाते हैं भाई गोलगप्पे, और उसके बाद खाते हैं हम पापड़ी, क्योंकि बिना पापड़ी खाए पैसे वसूल नहीं होते हैं ना। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं घर। तो चलिए मैं इस व्लॉग को भी करता हूँ खत्म। मिलता हूँ आपसे दूसरे व्लॉग में, लाइक फॉलो कर देना।